हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट स्टूडियो में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में, आज की यूथ की क्लास में हम आपको पेज संख्या 24 का 113वां प्रश्न, जो कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला एवं प्राचीन साहित्य कला से संबंध रखता है, वही हम सॉल्व कराने चल रहे हैं। आप हमारे साथ आर्ट स्टूडियो पर बने रहें और प्रश्नों को सॉल्व करें। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि के हैं? ऑप्शन है नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, इसी को कैल्कोलिथिक भी लिखा जाता है, या मेसोलिथिक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मेसोलिथिक। हम आपको भीमबेटका के विषय में कुछ बताना भी चाहेंगे। विद्यार्थियों, भीमबेटका ही एक ऐसी गुफा है जो तीनों कालों से संबंध रखती है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन अगर कोई एक काल से हमें इसका संबंध जोड़ना होगा तो हम मेसोलिथिक एज से जोड़ेंगे। तो भीमबेटका प्रमुख रूप से मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल से संबंधित है, और नहीं तो पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उपरोक्त तो सभी, अगर यहीं पर प्रश्न का जो ऑप्शन है वो अलग होता तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर हो जाता, लेकिन प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है मेसोलिथिक एज, क्योंकि भीमबेटका प्रमुख रूप से मध्य पाषाण काल से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद, अयोध्या, भीमबेटका या औरंगाबाद? तो विद्यार्थियों, यहाँ पर है कि भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी मतलब प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल से जो संबंध रख रहा है स्थान, वह होशंगाबाद और भीमबेटका दोनों है। लेकिन ऐसे में जो ज्यादा संबंधी होगा, जो ज्यादा निकट होगा, जो ज्यादा निकटता का उत्तर रखता होगा, हम उसी को टिक करेंगे। वैसे तो ऑप्शन ही गलत है, लेकिन अगर हम देखें कि बेहतर आंसर हम क्या दे सकते हैं, तो भीमबेटका बेहतर आंसर हो सकता है, और है भी। हमने होशंगाबाद को छोड़ दिया, जबकि होशंगाबाद भारतीय पूर्व ऐतिहासिक मतलब प्राग ऐतिहासिक काल से भी संबंध रखता है, और होशंगाबाद, आदमगढ़ ये सब मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। लेकिन भीमबेटका यहाँ पे ज्यादा अच्छा प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं गुफाओं में, घरों की दीवारों पर, शैलाश्रयों में या लकड़ी पर? तो विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वो शैलाश्रयों में। होशंगाबाद हो, चाहे भीमबेटका हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे लखनिया दरी हो, चाहे लखोडियार हो, कोई भी प्रागैतिहासिक काल के स्थल होंगे वो सभी शैलाश्रयों में ही बने होंगे। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन शैलाश्रय ना होता तो हम गुफाओं में भी कर सकते थे, लेकिन अगर हमारा ऑप्शन शैलाश्रय है तो बेस्ट आंसर हमारा यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? पंचमढ़ी की बात कर रहा है D.H. गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है D.H. गार्डन महोदय। विद्यार्थियों, आप सभी को बताना है मनोरंजन घोष ने किस स्थान की खोज की थी और कब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पर आइएगा। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत हैं, सभी स्टूडेंट को मालूम ही होगा। ऐसे करके जितने भी स्थान है, बिल्ला सरंगम की गुफाएं हैं, आपकी बेलारी की हैं, वाईनाड के एडकल की हैं, ये कहाँ हैं? ऐसा एक प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, गंगा, यमुना? तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर है ए, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? फर्श पर, मुंडेरों पर,
दीवार व छत पर या गुफाओं के द्वार पर। तो विद्यार्थियों, चाहे भीमबेटका हो, चाहे आपका पंचमढ़ी हो, कोई भी स्थल हो, उसके सबके जो चित्र बने रहेंगे वह दीवार और फर्श पर बने रहेंगे। अब यहाँ पर गुफाओं के द्वार भी है, ये भी हो सकता है गुफाओं के द्वार पर भी बने हैं, लेकिन गुफाओं के द्वार में आपका ऑप्शन जो है दीवार और छत, ये भी आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा सी, दीवार व छत पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश, आगरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो आप सभी को पता है प्रागैतिहासिक स्थलों में ना ही आगरा है, ना ही दिल्ली है, ना ही हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। विद्यार्थियों, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से स्थान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? मांडू या पंचमढ़ी या कालीघाट या किचिंग। तो विद्यार्थियों, पंचमढ़ी का जो क्षेत्र है वो प्रागैतिहासिक पेंटिंगों के लिए ही जाना जाता है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है विद्यार्थियों, मांडू किस चित्रकारी के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? जंगल में, बस्तियों में, शहरों में या पहाड़ों में। तो विद्यार्थियों, नवपाषाण काल का मानव जो था वो बस्तियों में रहने लगा था, घर बनाकर रहने लगा था, भोजन पकाकर खाने लगा था, बर्तनों का उपयोग करने लगा था, वस्त्रों का उपयोग करने लगा था। तो जितनी भी विकसित चीजें थी, जितना भी अपना विकास कर सका, वो नवपाषाण काल में कर लिया था। तो राइट आंसर है बस्तियों में रहने लगा था। हमारा प्रश्न आपसे है विद्यार्थियों, कहाँ का मानव जंगल में निवास करता था? आप इसका उत्तर जरूर दें और हमारे साथ आर्ट स्टूडियो पर बने रहें। निश्चित रूप से आपको यहीं से सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं ये भी आपको बताया जाता है। और ढेर सारे ऐसे लाइक और कमेंट्स करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? वी.एस. वाकड़कर, डी.एच. गार्डन, वी.एस. साखलकर या पी.डी. दवे। तो विद्यार्थियों, भीमबेटका संबंध रखती है वी.एस. वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर से संबंध रखती है। इन्होंने ही इसकी खोज किया था। आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है विद्यार्थियों कि इनकी खोज इन्होंने कब किया था, भीमबेटका की खोज किस सन में विष्णु वाकड़कर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं, क्या है? बुद्ध जातक कहानियां हैं या भगवान शिव हैं या सांप्रदायिक सभा है या झरनों का। एक बात हम बताना चाहेंगे कि भीमबेटका ही नहीं, कोई भी प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है वो झरनों के चित्र के लिए नहीं प्रसिद्ध है, वो बुद्ध जातक कहानियों के लिए नहीं प्रसिद्ध है। हाँ, भगवान शिव के साक्ष्य मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सांप्रदायिक सभा। विद्यार्थियों, आप सभी को हमने अभी बताया कि भीमबेटका नवपाषाण कालीन भी है और नवपाषाण काल में सांप्रदायिक सभाएं मानव करने लगा था। तो राइट आंसर है यहाँ पे सांप्रदायिक सभा। हालांकि ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ था, टीजीटी 2016 आयोग ने इसको एफ कर दिया था, फॉल्स कर दिया था। लेकिन अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो उसका राइट आंसर आप सांप्रदायिक सभा देंगे, यदि ऑप्शन में है और इस तरीके का ऑप्शन बना हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 13 देखिएगा। पंचमढ़ी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? पंचमढ़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या तमिलनाडु। विद्यार्थियों, पंचमढ़ी का क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। बी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। मतलब कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, तो उदयगिरी की गुफाएं प्रागैतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है अमरनाथ गुफा, बसाना झार गुफा, बोतालदा गुफा, ये सब प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखती हैं, लेकिन उदयगिरी की गुफाएं प्रागैतिहासिक कालीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं विद्यार्थियों। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं कहाँ? सतपुड़ा की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, गंधमर्दन
की पहाड़ियों में या छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में हैं। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि सतपुड़ा की पहाड़ी पर कौन सी गुफा है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 16 है भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं? कलकत्ता, भोपाल, पुणे या औरंगाबाद? तो इसका राइट आंसर है भोपाल के नजदीक है। यदि ऑप्शन में भोपाल और ओबेदुल्लागंज दोनों हो दे रखा है तो राइट आंसर भोपाल को छोड़कर ओबेदुल्लागंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है विद्यार्थियों, जितनी भी प्रागैतिहासिक कालीन या ऐतिहासिक कालीन या आद्य ऐतिहासिक कालीन स्थान है उनमें सबसे जो प्राचीन होगा वो प्रागैतिहासिक काल होगा। लेकिन ऑप्शन में यदि होशंगाबाद भीमबेटका दोनों दे रखा है तो आप सभी को पता है कि भीमबेटका सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन गुफा भीमबेटका है, सबसे पहले खोजी गई गुफा मिर्जापुर है। तो यहाँ पर ए आंसर आपका सही हो जाएगा, भीमबेटका पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ का मतलब ये होता है विद्यार्थियों उकेरे गए चित्र को पेट्रोग्लिफ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। लिखुनिया की गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मिर्जापुर, भोपाल, मानिकपुर या होशंगाबाद? तो लिखुनिया कहाँ है आप सभी को पता है मिर्जापुर में है। अगर यहीं पर ऑप्शन होता लखुडियार संबंधित है तो मिर्जापुर ना होके उत्तराखंड अगर ऑप्शन में होता तो उत्तराखंड सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो गैंडे का आखेट या गैंडे का चित्र हरनी हरना गुफा से प्राप्त हुआ है। हरनी हरना डी आंसर आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा विद्यार्थियों। घोड़ा मंगर स्थित है कहाँ है? भोपाल, अजंता, एलोरा, मिर्जापुर? तो राइट आंसर आप सभी को पता है कि मिर्जापुर में घोड़ा मंगर नामक गुफा स्थित है। आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है विद्यार्थियों कि घोड़ा मंगर की गुफाएं किस काल से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर स्थित है कहाँ है? कैमूर पहाड़ी में, विंध्याचल की पहाड़ी में या तैमूर की पहाड़ी में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर है कि प्रागैतिहासिक कालीन मिर्जापुर स्थित है। कहाँ स्थित है? कैमूर की पहाड़ी में, कैमूर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा विद्यार्थियों। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश में है। विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश में दो स्थल हैं, एक मिर्जापुर है, दूसरा बांदा है, जो कि प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों में है। आपको ये भी लर्न करना होगा बांदा में कौन कौन से स्थान है और मिर्जापुर में कौन कौन से स्थान है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में किसके पास स्थित है? मिर्जापुर, बेलारी, रायगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मिर्जापुर में ये आती हैं, विंध्य पर्वतमाला में स्थित हैं मिर्जापुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। मिर्जापुर किन कला केंद्रों का केंद्र रहा है? प्रागैतिहासिक, मुगल, अवधी या राजस्थानी? ऐसे करके तमाम क्वेश्चन बन जाएंगे कि भीमबेटका किन चित्रों का कला केंद्र रहा है या पंचमढ़ी किन चित्रों का कला केंद्र रहा है। आप सभी को पता है प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखता है। तो राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। घायल सुअर का चित्र कहाँ है? तो घायल सुअर कहाँ से मिला है विद्यार्थियों? घायल सुअर भलडारिया से है और भलडारिया कहाँ है? मिर्जापुर में है। तो राइट आंसर है ए मिर्जापुर। विद्यार्थियों अगर भलडारिया और मिर्जापुर दोनों दे रखा होता तो राइट आंसर क्या हम करते, इसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें विद्यार्थियों। और एक बात, आप सभी लोग आर्ट स्टूडियो और आर्ट गंगा दोनों चैनलों के साथ बने रहें। आपको टाइमली सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और विद्यार्थियों ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, खूब ढेर सारा शेयर करें, कमेंट करें और खूब मेहनत से मन लगाकर पढ़ें। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।